गया कि आज इस क्षेत्र में सूखा पड़ेगा, धूल उड़ेगा। उस समय के बाद इस क्षेत्र में धीरे धीरे वर्षा कम होने लगी, घर चले जाते हैं और झोपड़ी बाहर से बंद करा दिया जाता है। जब तक लोगों को महसूस होता कबीर साहब जीवित है। कुछ अपने साथियों को साथ ले कबीर साहब बनारस जाते हैं। नवभारत 24 में आपका स्वागत है और मैं इस समय हूँ मगहर, जो गोरखपुर के अंतर्गत में आता है। ये अगर गीडा से आप आएंगे तो वो रास्ता सीधे मगहर में आएगा। कबीरदास जी का यहाँ क्या बोलते हैं, हाँ, उनका जो समाधि बनाया गया था यहीं पे बनाया गया था, जो बनारस से आए थे। और आपको पूरी कहानी मैंने बता दिया उस वीडियो में। मेरे साथ में हैं यहाँ के पुजारी जी हैं। आपका शुभ नाम सर? शांतिदास पुजारी। आप यहाँ के थोड़ा इनके यहाँ के बारे में बताइए। कई लोगों को सोशल मीडिया पे बहुत कुछ गुमराह तरीके से बताया भी गया है, तो पूरा विवरण बताइएगा क्या क्या है यहाँ पे, क्या घूमने के लिए आ सकते हैं लोग। देखिए, यहाँ पर घूमने की 4-5 चीजें हैं। हाँ। जैसे सदूर कबीर साहब का समाधि स्थली, थोड़ा तेज बोलिएगा। सदूर कबीर साहब का समाधि स्थली, हाँ। और सदूर कबीर साहब का मजार, हाँ। सदूर कबीर साहब की ध्यान गुफा, हाँ। सदूर कबीर साहब की कबीर गंगा आमी नदी जो बहाए थे, हाँ। और कबीर धुनी। हाँ। तो सदूर कबीर साहब का जो आने के संदेश यहाँ रहे, जो इतिहास में बताया गया है, क्योंकि कबीर साहब के समकाल से पहले ये भूमि परभूमि बौद्धिस्ट भूमि रही है। हाँ। जो बोधगया से लेकर लुम्बिनी तक बौद्धिस्ट लोग इस परिक्षेत्र में आते जाते रहते थे। हाँ। तो इधर के लोग उन संतों को परेशान करते हैं, बौद्धिस्ट लोगों को। तो बौद्धिस्ट लोग इस क्षेत्र का नाम डाल देते हैं मार्ग हर। मार्ग माने रास्ता, हर माने समय। सिलसिला चलता रहता। उस समय बौद्ध धर्म देश दुनिया में बहुत प्रचार प्रसार करता है। सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग बौद्धिस्ट होने लगते हैं। तो उसी में जो काशी के लोग होते हैं, उनके मन में आता कि सभी लोग बौद्धिस्ट हो जाएंगे तो फिर काशी की तरफ कोई नहीं आएगा। तो लोगों की काशी की तरफ आस्था जोड़ने के लिए, या बौद्ध धर्म से मन हटाने के लिए, या इस क्षेत्र की छवि को खत्म करने के लिए, काशी के लोग उसमें एक शब्द का प्रयोग करते कि जो काशी मरेगा मोक्ष पाएगा, जो मगहर मरेगा नरक जाएगा। हाँ, ये इतिहास में कहा गया है। इसका पूरा देखिए, मैं वही कहता हूँ, जब आप पुराने संतों के पास बैठेंगे, उनके आश्रम में जाके बैठेंगे, उनके चरणों में बैठ के आप पूछेंगे कोई चीज़, तो बहुत क्लियर पता चलेगा। क्योंकि जो आर्टिकल में दिखाया जाता है, जो आर्टिकल में बड़े बड़े विद्वान हैं जो एसी में बैठ के सब कुछ लिख देते हैं, और वही गूगल पे बार बार सर्कुलेट होता है और गलत तरीके से दिखाए। आज देखिए कितना बढ़िया से पूरा डिटेल में बताए। आप अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उन लोगों के पास जिनको मगहर के बारे में नहीं पता है और संत कबीरदास के बारे में नहीं पता है। तो उसके बाद इस क्षेत्र में लोग शरीर न्याय त्याग के काशी में शरीर त्यागने लगे, जिसको काशी करवट कहा जाता है। परंपरा चालू हो गई, लोग काशी में जाने लगे। तो कबीर साहब के समकाल से पहले इस क्षेत्र में और भी संत आए, जो पानी मांगे पानी की जगह उनके बर्तन में इस क्षेत्र के पशु चराने वाले लोग पानी न देके मिट्टी या धूल भर के दे दिए। तो उन संतों के मुख से शब्द निकल गया कि आज इस क्षेत्र में सूखा पड़ेगा, धूल उड़ेगा। उस समय के बाद इस क्षेत्र में धीरे धीरे वर्षा कम होने लगी। सभी रीति रिवाज के अनुसार, सभी धर्मों के अनुसार पूजा पद्धति की गई, लेकिन वर्षा नहीं हुआ। फिर यहाँ का जो राजा हुआ बिजली खां पठान, उसने जनता दरबार लगाया और सभी परंपरा के साधु संतों को, मौलवियों को, पंडितों को, सबको बुलवाया। उन्होंने पूछा, भाई ऐसा क्या उपाय किया जाए वर्षा हो, जनता खुशहाल हो। तो उस समय के संतों ने कहा, या मौलवियों ने कहा कि हम लोगों में इतनी पावर ऊर्जा नहीं है जो हम वर्षा करा सकें, लेकिन काशी में सदगुरु कबीर साहब रहते हैं, उनकी बात अल्लाह से, भगवान से होती है। अगर उनके पास जाएंगे कुछ ना कुछ समस्या का निदान हो जाएगा। तो राजा के मन में एक उमंग आई और उन्हें कुछ अपने साथियों को साथ ले कबीर साहब बनारस जाते हैं। तो कबीर साहब से मिलते हैं, पूरी वार्ता बताते हैं यहाँ की। तो कबीर साहब कहते भी हमारे चलने से या वहाँ रहने से वर्षा हो सकता है, तो हम अवश्य चलते हैं। तो जैसे ही कबीर साहब काशी से मगहर के लिए चलते हैं, उस समय के काशी के लोग वही बात कबीर साहब के सामने रखते हैं कि आपका वृद्ध शरीर है और आप ऐसी जगह जा रहे हो, मरने के बाद नरक जाते हैं। वो ऐसी पावन भूमि को छोड़ कर जा रहे हो, मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं या मोक्ष पाते हैं। तो कबीर साहब चिंतन करते, सोचते कि मैंने पूरे जीवन सत्य का प्रकाश किया, सत्य का ज्ञान दिया, और काशी के अनुसार ही, लोगों के अनुसार मैं काशी में शरीर त्यागता हूँ। तो काशी के पंडा पुजारी या काशी के मौलवी लोग कहेंगे
कि कबीर साहब काशी में मुक्ति पाने के लिए ही काशी में शरीर त्यागे। तो मेरे सत्य का प्रचार को ये लोग रोक देंगे, वो अपने पाखंड का बोलबाला कर लेंगे। तो कबीर साहब निर्णय लेते हैं कि मैं अपना शरीर काशी में त्याग के मगर में ही त्यागूंगा। फिर उन लोगों को समझाने के लिए वहां पर एक वाणी बोलते हैं सदगुरु कबीर साहब, क्या काशी क्या ऊसर मगर, जो हृदय राम बसो हो मोरा, जो काशी तजे कबीरा फिर राम ही को नहीं हो रहा। सदगुरु कबीर साहब कहते हुए जिसने हृदय से राम को जाना है, अल्लाह को जाना है, सत भक्ति की है, माता पिता दीन दुखी की सेवा की है, तो उसको कहीं भी परमात्मा या सदगुरु की प्राप्ति हो सकती है। एक विशेष जगह मरने से मुक्ति नहीं हो सकती, चाहे काशी में मरो चाहे मक्का में मरो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आदमी के कर्म से जरूरत नहीं है अब मैं अपना शरीर उसी जगह त्यागूं जहाँ लोग नरक समझते हैं। इतनी वाणी कहने के बाद सदगुरु कबीर साहब काशी छोड़ देते हैं और 7 दिन का उनको आने में पैदल समय लगता है। पैदल आते हैं और जगह जगह ठहरते आते हैं। गोरखपुर, घासी, कटरा कबीर आश्रम है, वहां भी एक रात सदगुरु कबीर साहब रुकते हैं और अपनी चरणों पादुका छोड़ते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से आमी नदी के पूर्वी तट पर कबीर धुनी है, हाईवे रोड पर ही, वहां पर कबीर साहब ठहरते हैं और उस कुटी पर सूफी वो वैष्णव संत रहते हैं। वैष्णव संत को जिज्ञासा मिली कि भाई काशी से कबीर साहब आए हैं, जनता आ रही है, उनके स्वागत किया जाए और लंगर सेवा की योजना हो। तो आसपास के गांव के लोगों को सूचित करते हैं, जनता लोग कुछ राशन पानी लाते हैं। तो जैसे सदगुरु कबीर साहब आते हैं तो सदगुरु कबीर साहब का नाम सुन के उस समय के गोरखपीठ के गोरखनाथ संत भी आते हैं, जो वर्तमान पीठ पर रहे होंगे। तो गोरखनाथ जी के मन में आता भी काशी से कबीर साहब को बुला के लेकर आए हैं, ये लोग हमारे पास नहीं आए, पानी तो हम भी दे सकते थे। तो कबीर साहब उनकी भावना को समझ जाते हैं गोरखनाथ जी की। जैसे जनता कबीर साहब के पास आती है तो जनता से कबीर साहब कहते भी आपके पास में योगी जी आए हैं, उनसे विनती निवेदन कीजिए, पानी की व्यवस्था कर देंगे। जनता जाती है, गोरखनाथ जी से अनुरोध करती है, तो गोरखनाथ जी अपनी ज्ञान शक्ति से पैर लगाते हैं और कुछ पानी की शोध क्रिया चलता है, जिस शोध का नाम गोरख तलिया नाम रखा जाता है। जनता कहती है भाई इतने पानी से पूरे समाज की व्यवस्था नहीं हो सकती। तो गोरखनाथ जी कहते भी जितने मेरे अंदर पावर ऊर्जा थी मैंने लगा दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद जनता फिर से कबीर साहब के पास ही आती है, कबीर साहब से अनुरोध करती है। तो कबीर साहब अपने ध्यान में जाते हैं, अपनी ध्यान शक्ति के आधार से वर्षा कराते हैं। इतनी वर्षा होता है जो नदी नाले सूखे रहते हैं या आमी नदी सूखा रहता है, उसमें भी पानी रीति चलने लगता है। उस समय के बाद इस क्षेत्र में वर्षा प्रारंभ हो जाता है। फिर वहां पर 5 संतों का मिलन होता है, कबीर साहब, नानक साहब, गोरखनाथ, केशवदास, संत रविदास। उसके बाद सदगुरु कबीर साहब जहाँ पर आप समाधि मंदिर पे गए हैं, वहीं पर ऊंचा टीला देख के झोपड़ी बना कर रहने लगते हैं। संत जन भक्त जन उनसे मिलने के लिए आते जाते रहते हैं। तो समाधि मंदिर के पीछे कबीर गुफा है, या कबीर साहब बैठ कर एकांत में अपना आत्मचिंतन करते हैं या ध्यान करते हैं, जिसको आज कबीर गुफा के नाम से जाना जाता है। जब सदगुरु कबीर साहब का जाने का समय होता तो अपनी पूर्ण तिथि बता देते हैं। इस मगहर के धरोधाम पर सदगुरु कबीर साहब 2.5 से 3 साल का समय व्यतीत करते हैं। जब उनका जाने का समय तो पूर्ण तिथि बताते हैं 1518 संवत 1575 माघ सुदी एकादशी। तो उस तिथि पर सभी धर्मों के लोगों को उपस्थित होने लगते हैं। कबीर साहब सबसे मिलते, वार्ता होता। कबीर साहब कहते भी हमारा जाने का अंत समय है, हम झोपड़ी में जा रहे हैं, जब तक आप लोगों को लगे कि हम जीवित हैं, जब तक झोपड़ी नहीं खोल के देखना, जब आप लोगों को लगे कि हम चले गए तो झोपड़ी खोलकर देख लेना। इतना कहने के बाद सदगुरु कबीर साहब झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं और झोपड़ी बाहर से बंद करा दिया जाता है। जब तक लोगों को महसूस होता कबीर साहब जीवित हैं, कोई विचार नहीं किया जाता। जब लोगों को लगता कबीर साहब चले गए तो खोलने का विचार किया जाता है। तो खोलने से पहले ही दोनों धर्मों के लोगों में उनके देह संस्कार को लेकर विवाद चालू हो जाता है। हिंदू राजा कहते हैं हमारे गुरु थे, हम इनको समाधि देके मंदिर बनाएंगे। मुस्लिम राजा कहते नहीं, हमारे गुरु थे, हम इनको दफना के मजार बनाएंगे। यही दोनों में टकराव चलता रहता है, कोई भी किसी की बात का समझौता नहीं करता। फिर निर्णय होता कि अभी युद्ध करेंगे, युद्ध में जो जीतेगा वही देह संस्कार करने का अधिकारी रहेगा। जब इतनी बात आती है, दोनों समाज के राजा आमने सामने तलवार लेकर तैयार हो जाते हैं। तो उसी परिस्थिति में उस विवाद को खत्म करने के लिए आकाशवाणी होता है, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डाली,
सुन के वाणी अचर निशानी देख निशानी कर डाली रोवे परवीना हतमत चीना। जो आकाशवाणी होता भाई खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं, पहले झोपड़ी खोलेंगे फिर झगड़ा करेंगे। जो झोपड़ी खोल के देखा जाता है तो उस जगह फूल और चादर मिलता है, उसी को दोनों धर्मों के लोग बंटवारा कर कर हिंदू रीति रिवाज से समाधि मंदिर बनाया जाता है झोपड़ी हटाकर, वो मुस्लिम रीति रिवाज से मजार बना दिया जाता है, झगड़ा दोनों का समाप्त हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब अपनी ज्ञान शक्ति से प्रकट हुए, वो अपनी ज्ञान शक्ति से अंतर ध्यान हुए। ऐसे महापुरुष आलवर्ण में सदगुरु कबीर साहब भी हैं, जो कि दो धर्मों के अनुसार उनकी दो समाधि हैं, वो मानवता और एकता का संदेश मगर है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग माथा टेकने के लिए आते हैं। किसी के लिए कोई भी आने जाने की पाबंदी नहीं है, कोई भी कहीं भी जाए, ध्यान करे, पूजा करे, नमाज पढ़े। यहाँ पर समाधि भी है सदगुरु कबीर साहब की, मजार भी है, गुफा भी है, शिव मंदिर भी है, मस्जिद भी है। इसलिए यहाँ पर एक पावन मानवता का संदेश है। यहाँ कोई भी कहीं भी जाकर अपना नमाज पढ़ सकता है, पूजा कर सकता है, अर्चना कर सकता है, ध्यान कर सकता है। यही वो परम धाम है जो मानवता का, यहाँ आकर लोग बड़े बड़े झगड़ालू लोग भी मानवता का संदेश यहाँ से लेके जाते हैं। इसलिए इसको मगहर को मानवता की किरण कहा जाता है। एक चीज और था जो अभी सोशल मीडिया पे गूगल पे सर्च करेंगे तो संत कबीर दास जी का मृत्यु कैसे हुआ था, तो एक चीज आता है सिकंदर लोधी का। सिकंदर लोधी एक राजा था। सिकंदर लोधी को भी सदगुरु कबीर साहब ने ज्ञान दिया। एक चीज मैं आपको बता दूं, उसमें गूगल में आप भी सर्च किए होंगे, शायद आपको भी पता होगा, उसमें कहा गया था कि कबीर दास जी जो थे उनको इस्लाम धर्म अपनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया था, और अगर नहीं अपनाए तो उनको उनके मस्त हाथी कोई नाम था, उससे उनका पैर कुचलवा दिया गया था, मस्तक। क्या ये बात सही है? ये सदगुरु कबीर साहब की उस समय 52 परीक्षा ली गई थी। क्यों ली गई थी? क्योंकि कबीर साहब सभी धर्मों में जो पाखंड ये हुआ था हाँ। जो सभी धर्मों में पाखंड की आड़ में लोगों को अंधा बना, ये मगहर में हुआ था कि नहीं, काशी, हाँ, काशी में हुआ था। हाँ। क्योंकि जो लोग धर्म की आड़ में लोगों को अंधा बना रहे थे, तो सदगुरु कबीर साहब उस सत्य असत्य का पर्दाफाश कर रहे थे। तो जिन लोगों को धर्म के नाम पर धंधे चल रहे थे, उन लोगों के धंधे धीरे धीरे बंद हो रहे थे। तो काशी के पंडा लोग भी राजा के पास शिकायत करते थे, मुस्लिम लोग भी शिकायत करते थे, और शेख तकी जो था वो इस्लाम गुरु था। तो उसके मन में आता, अगर राजा सदगुरु कबीर साहब का शिष्य बन गया तो हमारा इस्लाम धर्म खतरे में हो जाएगा। इसलिए राजा सिकंदर लोधी को चढ़ाकर परीक्षा लेता था, और 52 परीक्षा सदगुरु कबीर साहब की सिकंदर लोधी और शेख तकी ने ली थी। तो सदगुरु कबीर साहब सभी परीक्षा को पार करते हुए, जिसको कहते हैं जाको रखे साइया मार सके ना कोई, बाल नवा का कर सके जो जग बैरी होए। जो भी व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। समय के अनुसार कुछ परिस्थितियां आ जाती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अटल सत्य के रास्ते पे, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप इतिहास में पढ़ेंगे, राजा हरिचंद सत्यवादी का नाम आता है, और सत्यवादी वो बहुत सारे संत हैं, भक्त हैं, जिन्होंने आत्मा से परमात्मा की खोज की और यमलोक से मृत्यु को भी छीन लिया, जिसको सत्यवादी सावित्री कहते हैं या माता अनसुईया कहते हैं, जिन्होंने तीनों भगवानों को बालक बना दिया। ऐसे हम इस धरती पर, भारत की धरती पर ऐसे महान संत हुए हैं, भक्त हुए हैं, जो भगवान को भी बालक बना के अपनी गोद में खिला देते हैं। जो भी व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलेगा वो ऊर्जा उसके अंदर प्रकट हो सकती है, जिसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जो सत्यता के मार्ग पर चलेगा वो पावर ऊर्जा उसके अंदर आ सकती है। उसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भाई हरि को तुम मत ढूंढो, तुम अपने विकारों को ढूंढ कर उनको तज दो, हरि आपको अपने आप ढूंढ के आपके घर दर्शन देने के लिए आ जाएगा। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कुछ ऐसे मिथ्या थी जो सोशल मीडिया पे चलती थी उसको क्लियर कर दिया है, क्योंकि सही कहते हैं कि अगर आप संतों के पैरों में जाकर अगर बैठेंगे और उनसे आचरण लेंगे, उनके पास बैठ के उनसे पूछेंगे अपने इतिहासों के बारे में, अपने ग्रंथों के बारे में, अपने शास्त्रों के बारे में, तो बहुत शुद्ध भाषा में, सरल भाषा में आपको समझा देंगे। जो आप गूगल पे या बहुत सारे AI जनरेशन के जो लोग हैं वो जिस तरह से बताते हैं वो समझ नहीं पाएंगे। जैसे इन्होंने अभी कबीरदास, जो संत कबीरदास जी हैं, उनके बारे में बताया, सच में मैं तो पूरा एक एक चीज़ जान गया उनके बारे में। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करिएगा।
अगर डिजिटल पे आप नव भारत को देख रहे हैं यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।